वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं दैट व्हाट इज द नर्वस टिश्यू। आप लोग स्टडी कर चुके हैं अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और आज का टॉपिक दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, नर्वस टिश्यू हमारा बेसिकली बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है दिस नर्वस टिश्यू, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन दी नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में जैसे कि आप जानते हैं द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारा ये नर्वस टिश्यू सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है। नाउ अबाउट दिस नर्वस टिश्यू आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जो बाकी सेल्स से डिफरेंट हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज दी न्यूरॉन्स, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर दीज न्यूरॉन्स, हम सबसे पहले आपको न्यूरॉन की बहुत ही सिंपल वे के अंदर इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि ये न्यूरॉन्स क्या हैं। The neurons are the special cells present in the nervous system which give and take the messages from all parts of the bodies. हमारी बॉडी के हर पार्ट में से ये मैसेजेस लेने और देने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं दी न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स हमारे स्पेशली सिर्फ नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट हैं, ब्रेन as like the spinal cord and the various nerves, उसके अलावा ये और कहीं नहीं पाए जाते। Now so for the neurons may be the unipolar, may be the bipolar, may be the multipolar। ये कि यूनिपोलर मीन्स अगर एक ब्रांच है, बाईपोलर मीन्स अगर उसकी दो ब्रांचेस हैं, मल्टीपोलर मीन्स बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके सामने दी स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल न्यूरॉन, कि एक न्यूरॉन जो देखने में कैसा लगता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखिएगा दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन आपके सामने हमने डायग्राम में दिखाया है। दिस न्यूरॉन इट कंटेन्स द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नंबर वन, इट कंटेन्स द सेल बॉडी, ये आपके सामने दिखाई गई है, दिस इज द सेल बॉडी। द सेकंड इज द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइटिस। एक्सॉन्स एंड डेंड्राइटिस मीन्स जो सेल बॉडी के साथ अटैच्ड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, मीन इसमें से निकलने वाली जो वेरियस ब्रांचेस की फॉर्म में दिखाई गई हैं, ये डेंड्राइटिस कहलाती है। और दिस इज कॉल्ड एज द एक्सॉन विच इज़ नॉर्मली सिंगल, जो एक ही पाया जाता है। अब हम आपको इनके बारे में थोड़ा बताएंगे और इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा दैट द न्यूरॉन कंटेन्स द सेल बॉडी, दीज आर द डिफरेंट डेंड्राइटिस, जो डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में से मैसेजेस को लेकर के आते हैं और हमारी सेल बॉडी में पहुंचा देते हैं। व्हाट इज द सेल बॉडी? सेल बॉडी इट कंटेन्स द साइटोप्लाज्म एंड कंटेन्स द न्यूक्लियस। ये देखिएगा रेड कलर से हमने यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाया है। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, SOMA। देन सी द लॉन्ग पार्ट, ये बीच का आपको एक लंबा पार्ट दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। ये एक्सॉन है जो हमारी सेल बॉडी के साथ कनेक्टेड और नीचे तक जाता है, और नीचे जा कर के देयर आर दी डिफरेंट ब्रांचेस की फॉर्म में एज दी साइनेप्टिक नॉब्स की फॉर्म में ये वहाँ जाके समाप्त हो जाता है। अबाउट दिस एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ देयर आर प्रेजेंट दी माइलिन शीथ। ये देखिएगा माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ का मतलब ये है कि एक
कवरिंग। एक्सॉन के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जो क्या काम करती है, बेसिकली इस माइलिन शीथ का क्या काम है कि इसमें से जितनी भी हमारी इम्पल्सेस, हमारी जो मैसेजेस की तरंगें, इम्पल्सेस जो पास करेंगी, ये उनको राइट लेफ्ट दाएं बाएं कहीं नहीं निकलने देगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द इम्पल्सेस विल स्ट्रेटवे पास फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्टिक नॉड्स। ये एक इंसुलेशन का काम करता है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन एंड द लिपिड। प्रोटीन और लिपिड की इसकी कंपोजिशन है। देन देयर आर शोन दी स्केवन सेल। द स्केवन सेल्स हमारी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, हर जगह पर, ये आपको एक बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर में स्केवन सेल्स आर प्रेजेंट, जिनका मेन फंक्शन क्या है? ये स्केवन सेल, ये भी खास किस्म के सेल्स हैं और ये क्या काम करते हैं? न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट टू दी एक्सॉन। हमारी एक्सॉन को ये न्यूट्रिशन देते हैं और सपोर्ट देने का काम करते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा, ये माइलिन शीथ हमने जो ये दिखा रखी है, ये देखिएगा माइलिन शीथ की थोड़े थोड़े जंक्शंस बने हुए, गैप बना हुआ है। मीन्स ये माइलिन शीथ देखिए, यहाँ आने के बाद यहाँ ख़त्म है, फिर ये सेकंड है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फाइव, देन ये अलग अलग माइलिन शीथ इस तरह से गैप्स बने हुए इनमें। गैप का मतलब आप समझते हैं कि जिनके अंदर थोड़े थोड़े अंतर, और वहाँ पर उन गैप्स में देयर आर प्रेजेंट दी नॉड ऑफ रेनवियर। नॉड ऑफ रेनवियर मीन्स ये उन गैप्स के अंदर पाई जाने वाली ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 माइलिन शीथ की, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। तो इस तरह से हम अपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझाते हैं कि हमारी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर इस तरह से पाई जाती है। दैट नंबर 1 इज दी सेल बॉडी जो आपके सामने है। एक्सॉन्स, ये आपके सामने एक्सॉन है। डेंड्राइटिस इन द ब्रांच्ड फॉर्म, डेंड्राइटिस। नाउ डेंड्राइटिस में क्या होता है हमें ये भी देखना है। द डेंड्राइटिस कंटेन्स द एंडोप्लाज्मिक बॉडीज। डेंड्राइटिस में एंडोप्लाज्मिक बॉडीज हैं, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस, पावर प्लांट, प्लस न्यूरोफिलामेंट्स। और हमारा एक्सॉन यूजुअली सिंगल पाया जाता है। तो इस तरीके से बेटर वे टू अंडरस्टैंड दैट neurons are the specialized cells which give and take the messages in our body, and neurons are present in the brain, spinal cord and the nerves only। तो ये केवल हमारे नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है और एक विशेष प्रकार का सेल्स है जिसका नाम है न्यूरॉन। आई होप कि आपको न्यूरॉन के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ समझ में आपके इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।